नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मझियाँ चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से प्रश्नों का यह सिलसिला शुरू करते हैं, जहां आपको मिलेंगे प्रमुख जलप्रपात, झील, डैम तथा बांध से संबंधित प्रश्नोत्तर। और ये कुछ ही मिनट के वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि झारखंड के प्रमुख जितने भी जलप्रपात, झील, डैम तथा बांध हैं, उसका एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ कर नहीं आएंगे। वे सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने सही उत्तर का जवाब दे करके ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। और इस बूढ़ा घाघ जलप्रपात का एक और नाम है दोस्तों, उसका नाम है लोधा जलप्रपात। लोध जलप्रपात को ही हम लोग बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। और ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी रांची के अनगड़ा प्रखंड में 243 फीट ऊंचा हुंडरू जलप्रपात बनाती है? यानी सीधा सा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बना है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर शहर स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी जो है रांची से होकर भी बहती है। और ये हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिले में ही है। और ये रांची जिले के किस प्रखंड में है दोस्तों? तो अनगड़ा प्रखंड में। और सबसे ज़रूरी बात कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ये ज़रूर याद रखिएगा, 243 फीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। खूंटी जिले, यह वही जिला है जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो खूंटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात 130 फीट ऊंचा है? कांची नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों दसम जलप्रपात। और दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। वो ऊंचाई है 130 फीट। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 130 फीट। और दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी। ये याद रखिएगा, एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। रांची की राढ़ू नदी पर स्थित जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 55 फीट। और जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राढ़ू नदी पर। राढ़ू नदी पर स्थित है जोन्हा जलप्रपात, जो कि रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगा काटा घाघ जो कि सिमडेगा जिले में है, और सदनी घाघ जो गुमला जिले में है, ये दोनों जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंख नदी पर। शंख नदी पर दो जलप्रपात कौन कौन से बने हैं? सुगा काटा घाघ और सदनी घाघ, जिसमें सुगा काटा सिमडेगा में है और सदनी घाघ गुमला में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम घाघ, घाघरी, सिरका और हेपाद जलप्रपात कहाँ है, किस स्थान पर है? तो ये तीनों जलप्रपात जो है नेतरहाट में है। नेतरहाट का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, झारखंड का बहुत ही फेमस स्थान है। और नेतरहाट में ही है गौतम घाघ, घाघरी और सिरका और हेपाद जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी पर 150 फीट ऊंचा मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? राजमहल पहाड़ी पर 150 फीट ऊंचा, याद रखिएगा। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 150 फीट। और यह किस नदी पर है? अजय नदी पर। यह 3 बात याद रखिएगा।
150 फीट ऊंचाई है मोतीझरा जलप्रपात की, और ये मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर बना है, और ये मोतीझरा जलप्रपात राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेतुलिया, उसरी, मर्तीडा, मुनीडीह और चरक खुर्द जलप्रपात किस जिले में है? तो ये धनबाद जिले में है। धनबाद जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? तो तेतुलिया जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, मर्तीडा जलप्रपात, मुनीडीह जलप्रपात और चरक खुर्द जलप्रपात, ये सब के सब धनबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला स्थित नागफेनी जलप्रपात का एक और दूसरा नाम क्या है? गुमला में नागफेनी जलप्रपात स्थित है, और इस नागफेनी जलप्रपात का एक और नाम है, और वो नाम क्या है दोस्तों? अंबा घाघ जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात या अंबा घाघ जलप्रपात एक ही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रेमा घाघ, सदनी घाघ और नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? प्रेमा घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और नागफेनी जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुंडरू, जोन्हा, दसम, सुनुआ, सीता जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सब के सब दोस्तों रांची जिले में स्थित है। रांची जिले में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सुनुआ जलप्रपात और सीता जलप्रपात। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, और 24 जिलों में सबसे ज़्यादा जलप्रपात यदि कहीं है तो वो रांची जिले में है। यानी सबसे ज़्यादा जलप्रपातों वाला जिला कौन सा है? रांची जिला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरघरिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घरघरिया जलप्रपात लोहरदगा में स्थित है। लोहरदगा जिले में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? घरघरिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, मालूदह, तमसीर और गोवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा जलप्रपात। चतरा में है। चतरा में कौन कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? गोवा जलप्रपात, तमसीर जलप्रपात और मालूदह जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात कहाँ हैं? चतरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है, जो लातेहार जिले में है, का अन्य नाम क्या है? तो बूढ़ा घाघ का एक अन्य नाम है दोस्तों लोधा जलप्रपात। लोधा जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 450 फीट, 450 फीट की ऊंचाई वाला ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? लातेहार जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अभी आप लोग देखे थे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा जलप्रपात है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? तो वो है हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर बनता है हुंडरू जलप्रपात। ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कई बार एग्जाम में पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है जलप्रपात, लेकिन एग्जाम में ये भी जरूर पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, और वो है हुंडरू जलप्रपात। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये अगले क्वेश्चन में उसका ऊंचाई भी आ गया दोस्तों। उसका ऊंचाई है 243 फीट। हुंडरू जलप्रपात जो रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर बना है, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 243 फीट। और जो सबसे बड़ा जलप्रपात था लोधा जलप्रपात, उसकी ऊंचाई थी 450 फीट, 450 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? दसम जलप्रपात की ऊंचाई है 130 फीट। ये भी याद रख लीजिएगा, हो सके तो। खैर एग्जाम में पूछने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी याद रखने में क्या जाता है, हम लोग याद कर लेते हैं। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 130 फीट। सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। गुरसेंधु जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात
हेसातु घाघ जलप्रपात, बलियोरा जलप्रपात तथा गुंगा झाझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये सब के सब गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़वा जिले में स्थित कौन कौन से जलप्रपात है दोस्तों? तो गुरसेंदु जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, हेसातु घाघ, बलियोरा तथा गुंगा झाझ जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट, पैरना घाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात तथा साइको जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहले के क्वेश्चन में हम आपसे पूछ चुके हैं कि पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, उसका राइट आंसर था खूंटी जिला। तो यहाँ पैरना घाघ, पंचघाघ तथा साइको किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा खूंटी जिले में स्थित है। खूंटी जिले में पैरना घाघ जलप्रपात है, पंचघाघ जलप्रपात है तथा साइको जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जलप्रपात किस जिले में? अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा जलप्रपातों वाला जिला कौन सा है? रांची जिला। रांची जिले में सबसे ज्यादा जलप्रपात हैं। टाइगर, हरहद तथा बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एग्जाम में यदि ये पूछ दे कि बोकारो जलप्रपात कहाँ है, तो उसका आंसर बोकारो नहीं बताना है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? ये भी हजारीबाग में है। टाइगर, हरहद तथा बोकारो ये तीनों जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग जिले में है। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि किसी शहर से रिलेटेड किसी का नाम एग्जाम में आ जाता है तो उसका आंसर उसी शहर को बता देते हैं। खैर काफ़ी हद तक ये सही भी होता है, लेकिन कहीं कहीं ये गलत हो जाता है। जैसे बोकारो जलप्रपात बोकारो में होना चाहिए था, लेकिन ये बोकारो में नहीं है, ये हजारीबाग जिले में स्थित है। और टाइगर भी हजारीबाग में। याद रखने के लिए ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। हजारीबाग हजार बागों वाला जिला, यानी यहाँ ज़्यादा पेड़ पौधा है, ज़्यादा जंगल है, तो टाइगर कहाँ रहेगा? जंगल में ही रहेगा। तो टाइगर जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमडेगा जिले में स्थित केलाघाघ जलप्रपात। अब यहाँ ये याद रख लीजिएगा कि केलाघाघ जलप्रपात जो है वो किस जिले में है दोस्तों? तो सिमडेगा में। सिमडेगा में है केलाघाघ जलप्रपात। उसकी सुंदरता का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये है। सिमडेगा में तो है केलाघाघ, चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन केलाघाघ जलप्रपात का दृश्य काफ़ी मनोरम है। तो उसके दृश्य के मनोरम होने का आखिर कारण क्या है? उसकी सुंदरता का राज क्या है? तो उसका राज ये है कि केलाघाघ जलप्रपात जो है वो दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है, इसलिए वो अन्य जलप्रपातों से मतलब थोड़ा अलग है। सभी जलप्रपात एक ही पहाड़ी से निकलते हैं, एक ही पहाड़ी के ऊपर से गिरते हैं, लेकिन ये जलप्रपात दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है, जिसके कारण वो दृश्य और भी काफ़ी मनोरम हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थकोरा तथा लंपू गुटू जलप्रपात किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है? थकोरा और लंपू गुटू। अगला क्वेश्चन है, बारा और रानी बहल जलप्रपात किस जिले में है? बारा और रानी बहल जलप्रपात दोनों के दोनों दुमका जिले में है। दुमका जिले में कौन कौन सा है दोस्तों? बारा और रानी बहल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, कोल्हुआ झील। कोल्हुआ झील जो है वो किस जिले में है? वो ये है चतरा जिले में। चतरा में है कोल्हुआ झील, याद रखिएगा। कोल्हुआ झील कहाँ है? चतरा में। अगला क्वेश्चन, कोनार डैम तथा सलपर्नी झील किस जिले में स्थित है? कोनार डैम तथा सलपर्नी झील हजारीबाग जिले में स्थित है दोस्तों। कोनार डैम और सलपर्नी झील किस जिले में है? हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूट डैम, रुक्का डैम तथा साहेब बांध किस जिले में स्थित है? तो ये रांची जिले में स्थित है। रांची जिले में कौन कौन सा है दोस्तों? कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूट डैम, रुक्का डैम तथा साहेब बांध, ये सब के सब रांची जिले में है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कोई भी पूछ दे इनमें से। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचेत बांध। पंचेत बांध जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे लंबा बांध है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुछ बांध बनाए गए थे, ढेर सारे बांध बने थे, उनमें सबसे लंबा कौन सा है? तो वो है
पंचेत बांध। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का धनबाद जिले में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और अभी हम लोग देखे थे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पंचेत बांध। लेकिन धनबाद जिले में कौन सबसे बड़ा बांध है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना है? तो वो है मैथन बांध। मैथन बांध जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना धनबाद जिले में सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद जिले में कृत्रिम झील कौन सा है? धनबाद जिले में कृत्रिम झील है दोस्तों, और उसका नाम है तोपचांची झील। तोपचांची झील कहाँ है? धनबाद में है तोपचांची झील, जो कि कृत्रिम झील है। ये मेन याद रख लीजिएगा। ये तो आपको पहले से याद होगा कि धनबाद में तोपचांची है। इसका आप लोग फिगर कुछ बना लिए होंगे कि धनबाद में कोयला का भंडार है, और कोयला का भंडार से कोयला निकालने के लिए वहाँ विस्फोट किया जाता है। तोप से ही ना विस्फोट होता है, गोला बारूद से होता होगा, लेकिन मन में रखे तोप से विस्फोट करके कोयला निकलता है। कहाँ से? धनबाद से। लेकिन तोपचांची झील कृत्रिम झील है, ये याद रख लेना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के किस जिले में तेनूघाट डैम स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बोकारो में। यहाँ बारिश भी होने लगा, मैं छत पे बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो यहाँ हल्का बारिश की आवाज़ आ सकती है वीडियो में। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें कान में हेडफोन ज़रूर लगा लें, उससे आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगा। हो सकता है बिना हेडफोन का आवाज़ थोड़ा क्लियर ना सुनाई दे। खैर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलने का। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, झारखंड के किस जिले में तेनूघाट डैम स्थित है दोस्तों? बोकारो जिले में। बोकारो जिला में है तेनूघाट डैम। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मसानजोर डैम स्थित है? तो दोस्तों दुमका जिले में मसानजोर डैम स्थित है। मसानजोर डैम कहाँ स्थित है? दुमका जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर के उस डैम का नाम बताइए जो पहाड़ों के तलहटी में स्थित है। जमशेदपुर के उस डैम का नाम बताना है दोस्तों जो पहाड़ों के तलहटी में स्थित है। तो उस डैम का नाम है डिमना झील। उस डैम का क्या नाम है दोस्तों? डिमना झील नाम है, जो कि जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। डिमना झील डैम कहाँ है? जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है, महाने नदी का दह, रानी पोखर, कुटेश्वर का तालाब तथा बाणगंगा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चतरा जिले में स्थित है। चतरा जिले में क्या स्थित है? महाने नदी का दह, रानी पोखर, कुटेश्वर का तालाब तथा बाणगंगा, ये सब के सब चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी आप लोग देखे थे मसानजोर डैम जो कि वहाँ क्या बोलते हैं दुमका में है, उसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? कनाडा डैम के नाम से जानते हैं। मसानजोर डैम को कनाडा डैम क्यों बोला जाता है दोस्तों? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मसानजोर डैम का जो निर्माण है वो कनाडा के सहयोग से हुआ था। कनाडा एक कंट्री है, कनाडा कंट्री में ही अक्षय कुमार वहीं का मतलब नागरिकता ले लिया है, कनाडा में ही। तो कनाडा के सहायता से ही बना था मसानजोर डैम, इसलिए उसका नाम है कनाडा डैम। चलिए अगला क्वेश्चन, खरकई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? खरकई नदी पर बांध बना है ईचा बांध और गुजिया बांध। ईचा बांध और गुजिया बांध किस नदी पर है दोस्तों? खरकई नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बारिश और ज़ोर से हो गई है, खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग वीडियो जारी रखते हैं। दुमका में स्थित मसानजोर डैम का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? दुमका में स्थित मसानजोर डैम का निर्माण मयूराक्षी परियोजना के तहत हुआ है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी एक नदी का नाम है जो कि दुमका में भी बहती है, और दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर ही हिजला मेला लगता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरू घाघ नामक जलप्रपात किन दो जिलों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमला और सिमडेगा।
पेरू घाघ नामक जलप्रपात 2 जिलों में है। किसमें किसमें? गुमला और सिमडेगा। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है, कौन सा बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैथन बांध, तिलैया बांध, मेढक बांध तथा बैरमो बांध। इतने बांधों, चारों बांध में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो वो हो जाएगा मैथन बांध। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संबंधित है पूछा है कि संबंधित नहीं है ये पूछा है, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा है परियोजना से संबंधित नहीं है पूछा है, तो मैथन बांध जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों है, तिलैया बांध, मेढक बांध, बैरमो बांध, ये तीनों दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर बनने वाला जलप्रपात है। यहाँ पिछले जेपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि भेड़ा नदी को ही भैरवी नदी बोलते हैं, तो ये वो भेड़ा नदी किस जिले में है ये पूछा था। रामगढ़ जिले में है, इस टाइप कुछ पूछा था, शायद रजरप्पा पूछा था या कुछ भी, मतलब एक था क्वेश्चन, ध्यान में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांती और मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लातेहार जिला। लातेहार में कांती और मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। आप लोगों को याद होगा लोधा जलप्रपात भी लातेहार जिले में स्थित है, जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बराकर नदी के ऊपरी भाग में कोडरमा हजारीबाग जिले में कौन सा बांध स्थित है? कोडरमा और हजारीबाग जिले में कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पे है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो तिलैया बांध है बराकर नदी पे, बराकर नदी के ऊपरी भाग में है और किस जिले में है? कोडरमा हजारीबाग जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरिडीह स्थित बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है दोस्तों? बराकर नदी पर। बराकर नदी पर है बाल पहाड़ी बांध, और किस जिले में? गिरिडीह जिले में। अगला क्वेश्चन, पालना डैम किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना था। एक यहाँ डैम की बात की जा रही है कि कौन सा डैम स्वर्णरेखा नदी पर बना है, तो वो है पालना डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अय्यर और बरमो बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी के ऊपर स्थित है अय्यर और बरमो बांध, यानी अय्यर और बरमो बांध किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, कुटकू बांध का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? कुटकू बांध का निर्माण दोस्तों हुआ है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत हुआ है कुटकू बांध का निर्माण। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चन बहुत हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में इससे बाहर का कुछ पूछा जा सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ बांध और जलप्रपात का नाम डालना भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे इस वीडियो में फिर से शामिल कर सकूँ। चलिए दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।